रावण महापंडित था। वेद, ज्योतिष, तंत्र और योग का ज्ञाता था। वह युद्ध और मायावी कला में भी पारंगत था। रावण में कई बुराइयां थी, पर उसमें अच्छाइयां भी तो थी। रावण से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कम से कम 10 बातें तो सीखनी ही चाहिए। जब रावण मृत्यु की अवस्था में था, तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ उसके पास जाकर कुछ शिक्षा ले लो। प्रभु श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण आश्चर्यचकित रह गए कि हमारे सबसे बड़े शत्रु यानी रावण से कुछ शिक्षा लेने के लिए कह रहे हैं। फिर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उसके जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। तब लक्ष्मण रावण के चरणों में बैठ गया। लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठा देख रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो कि जीवन में सफलता की कुंजी है। पहली बात जो लक्ष्मण को रावण ने बताई कि शुभ कार्य जितना जल्दी हो सके कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए। मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका और उनके चरणों में आने में देर कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई है। यह मैं पहले ही पहचान लेता तो मेरी ये हालत नहीं होती। दूसरी बात, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी शिक्षा यह दी कि अपने प्रतिद्वंदी अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। तीसरी बात, कोई तुच्छ नहीं होता। महापंडित रावण ने लक्ष्मण को तीसरी सीख यह दी कि जब ब्रह्मा जी से मैंने अमृत्यु का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध ना कर सके। ऐसा वरदान मांगा था क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ये 3 बातें जो लक्ष्मण ने रावण से सीखी। इसके अलावा रावण से सीखने वाली बातें। चौथी बात, शक्ति का पूजक था रावण। रावण मानता था कि शक्ति ही सब कुछ होती है, जिसके दम पर धन, सेहत, ज्ञान और संसार की सभी वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। रावण हर समय अपनी शक्ति को ही बढ़ाता रहता था। उसका मानना था कि शक्ति योग्यता से जन्मती है। हालांकि रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसका घमंड शिवजी ने तोड़ दिया था। तब उसने शिवजी की स्तुति की थी। शक्तियाँ 2 तरह की होती हैं, एक दिव्य और दूसरी मायावी। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था। रावण एक त्रिकालदर्शी था। उसे मालूम हुआ कि प्रभु ने राम के रूप में अवतार लिया है और वे पृथ्वी को राक्षसहीन करना चाहते हैं। तब रावण ने राम से बदला लेने की सोची। 5वीं बात, खोजी बुद्धि थी रावण की। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र और यंत्र बनाता रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था। वह स्वर्ण में से सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता रहता था। रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया है। रावण की वेदशाला थी जहाँ तरह तरह के आविष्कार होते थे। 6ठी बात, रावण तपस्वी था। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था और उसने तप के ही बल पर सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधक से मुक्त कराया था। 7वीं बात, शिवजी का परम भक्त था रावण। रावण मानता था कि कोई एक ही इष्ट होना चाहिए। देवों के देव महादेव सर्वोच्च हैं। वह शिवजी का परम भक्त था। जब रामेश्वर में प्रभु श्री राम के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की जा रही थी, तब किसी विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। बहुत खोजने के बाद पता चला कि रावण से बड़ा पंडित और विद्वान दूसरा कोई नहीं है। ऐसे में रावण के पास आमंत्रण भेजा गया। क्योंकि रावण शिव भक्त था, इसलिए उसने अपने शत्रुओं का आमंत्रण भी स्वीकार कर लिया था। 8वीं बात, रावण आयुर्वेद का जानकार था। रावण कवि, संगीत और वेद होने के साथ ही आयुर्वेद का भी जानकार था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है। 9वीं बात, लगन का पक्का था रावण। रावण जब किसी कार्य को अपने हाथ में ले लेता था तो वह उसे पूरी निष्ठा, लगन और जोश के साथ पूरा करने तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था। यही कारण था कि वह अनेक तरह के विद्याओं का ज्ञाता और मायावी बन गया था। वह अपनी इसी ताकत के बल पर संपूर्ण धरती पर राज करने की सोचने लगा था। यदि व्यक्ति में किसी कार्य को करने के प्रति लगन नहीं है तो वह कोई भी कार्य जीवन में कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसीलिए रावण से जुनूनी होना सीखना चाहिए।
10वीं और आखिरी बात, रावण शास्त्र रचयिता था। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसने शिव की स्तुति में तांडव स्तोत्र लिखा था। रावण ने ही अंक प्रकार, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, नाड़ी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की थी। रावण में पुस्तकें पढ़ने और पुस्तकें लिखने की रुचि थी। प्रत्येक व्यक्तियों में पुस्तकें पढ़ने की रुचि होनी चाहिए। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी शिक्षक और मार्गदर्शक होती है। यह हमारी बुद्धि को तेज बनाती है। ये थी रावण की 10 बातें जो हर इंसान को सीखनी चाहिए।